Hello everyone, I am Pragati Srivastav and you all are welcome back to my YouTube channel. So आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 की ज्योग्राफी का चैप्टर 1 दैट इज़ द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ वंडरफुल इट इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। वन वुड फर्स्ट नोटिस 1 or 2 ब्राइट डॉट्स शाइनिंग इन द स्काई। आप देखिए कि कितना आश्चर्यचकित होता है, मतलब कितना अच्छा टाइम होता है जब सनसेट के बाद, मतलब सूरज डूबने के बाद जब आप आसमान में देखते हैं, ठीक है। उस टाइम पे आप क्या नोटिस करते हैं? 1 or 2 डॉट्स, चमकती हुई 1-2 छोटी छोटी डॉट्स, बिंदु, ठीक है। सून यू वुड सी द नंबर इंक्रीजिंग, यू कैन नॉट काउंट दैम एनी मोर। और थोड़े टाइम बाद आप देखोगे कि वो 1 से 2, 2 से 4, मतलब इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि आप उन्हें काउंट ही नहीं कर पाते। तो उस टाइम क्या होता है, जो सारा आसमान होता है, जो होल स्काई होता है, वो छोटी छोटी चमकती हुई ऑब्जेक्ट से भर जाता है, ठीक है। सम ब्राइट, कुछ मतलब उसमें से बहुत ज़्यादा चमकीले होते हैं, कुछ डिम होते हैं, कुछ एज़ यूजुअल होते हैं, ठीक है, कुछ ट्विंकलिंग करते हैं। ऐसा लगता है उस टाइम पे कि जो आसमान है वो जो हीरों से जड़ा हुआ है, स्टडीड। यहाँ देखिए, स्टडीड का मतलब क्या है? जड़ा हुआ, स्टडीड विथ डायमंड्स। ऐसा लगता है कि वो चमक रहे हैं, हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। दे ऑल अपीयर टू बी ट्विंकलिंग, बट इफ़ यू लुक एट दैम केयरफुली यू विल नोटिस दैट सम ऑफ दैम डू नॉट ट्विंकल एज अदर्स डू। बट अगर आप उन्हें ध्यान से देखोगे ना तो आपको लगेगा कि तो चमक ही नहीं रहा, ठीक है। जैसे और चमक रहे हैं, आप देखोगे कि अरे ये तो चमक ही नहीं रहा। दे सिंपली ग्लो, वो क्या करते हैं? वो सिंपली जलते हैं। जैसे बल्ब जलता है ना, तो वो सिंपली जलते हैं, जैसे कि मतलब मून शाइन, जैसे इसमें मून का एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे कि चांद चमकता है ना, वो ट्विंकलिंग तो नहीं करता। तो ऐसे और भी स्टार्स होते हैं जो कि सिंपली जलते हैं, मतलब ग्लो करते हैं, ठीक है, ट्विंकलिंग नहीं करते। कौन क्या होते हैं वो? स्टार्स की बात हो रही है यहाँ पे, इतना तो समझ ही गए होंगे आप लोग। 1 से 2 होते हैं, बहुत सारे थोड़े थोड़े करके हो जाते हैं, तो क्या होते हैं? स्टार्स होते हैं। और ट्विंकलिंग कौन करता है? स्टार्स। अलॉन्ग विद दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स यू मे ऑल्सो सी द मून। और इन सब ऑब्जेक्ट्स के साथ आपने मून को देखा होगा, देखते हैं ना, मून तो सभी ने देखा होगा, चांद, चंद्रमा। इट मे हाउ एवर अपीयर एट डिफरेंट टाइम्स। जो चांद होता है, जो मून होता है, वो डिफरेंट टाइम्स पे दिखता है, ठीक है, और अलग अलग शेप्स में दिखता है, अलग अलग जगह पर दिखता है। कैसा होता है? फुल मून होता है। फुल मून नाइट को क्या बोलते हैं? पूर्णिमा बोलते हैं। जो क्या होती है? 15 दिन बाद, मतलब फोर्टनाइट लेटर, मीन्स 15 दिन बाद क्या दिखता है हमें? पूरा चांद दिखता है, उसे क्या बोलते हैं? पूर्णिमा, ठीक है। इट इज़ अ न्यू मून नाइट और अमावस। और जब नया मून आता है, ठीक है, न्यू मून, उसके बाद क्या होता है? न्यू मून होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? अमावस्या। On this day you can watch the night sky best provided it is a clear night। अमावस्या वाले दिन आपको जो रात है, मतलब रात में जो आसमान है वो बहुत अच्छा दिखता है, बहुत बेस्ट दिखता है। उस दिन जो नाइट होती है वो एकदम क्लियर होती है, ठीक है। डू यू वंडर why can't we see the moon and all these bright tiny objects during daytime? क्या आप लोग ने कभी ये सोचा है कि हम इन सभी ऑब्जेक्ट्स को, मतलब जैसे मून को या फिर स्टार्स को, हम दिन में क्यों नहीं देख पाते? सोचा है क्या? रात में ही क्यों देखते हैं? नहीं सोचा? तो फिर सोचना। चलो, अब इसका आंसर ये है, इट इज़ बिकॉज, क्योंकि वो ब्राइट होते हैं, बहुत ज़्यादा चमकते हैं। लाइट ऑफ द सन डज नॉट अलाउ अस टू सी ऑल दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द नाइट स्काई। अब देखो, मैंने आपको बताया मून और स्टार क्या होते हैं? ब्राइट होते हैं ना, चमकते हैं, रोशनी देते हैं। बट उनसे भी तेज़ किसकी रोशनी होती है? कौन चमकता है? सूरज। तो सूरज की रोशनी इतनी तेज़ होती है कि उसकी वजह से, सूरज की रोशनी की वजह से हमें जो दिन में मून और स्टार्स नहीं दिख पाते, ठीक है। द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड कैलेस्टियल बॉडीज़। जो भी सन होता है, मतलब जो सन है और जो मून है और जितने भी ऑब्जेक्ट्स रात में चमकते हैं, जैसे स्टार, सन, मून, ठीक है, रात में चमकते हैं, जो भी चमकती हुई चीज़ें हैं सोलर सिस्टम में, उन्हें हम क्या बोलते हैं? कैलेस्टियल बॉडीज़। सम कैलेस्टियल बॉडीज़ आर वेरी बिग एंड हॉट।
कुछ कैलेस्ट्रियल बॉडीज़ बहुत बड़ी होती हैं और गर्म होती हैं। दे आर मेड अप ऑफ गैसेस, वो बहुत सारी गैसेस से बनी होती हैं। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट्स। दीज कैलेस्ट्रियल बॉडीज़ आर कॉल्ड स्टार्स। द सन इज़ अ स्टार। अब देखो यहाँ पे बताया था कैलेस्ट्रियल बॉडीज़ क्या होती हैं, जो रात के टाइम में मतलब शाइन करती हैं, जैसे मून हो गया, स्टार्स हो गए, ठीक है। वो कैलेस्ट्रियल बॉडीज़ बहुत बड़ी होती हैं और बहुत हॉट होती हैं, बहुत गर्म होती हैं। ये गैसेस से बनी होती हैं और इनकी ना खुद की लाइट होती है, खुद की हीट होती है, खुद की हीट होती है और खुद की लाइट होती है, ठीक है, जो कि ये बहुत बड़ी अमाउंट में एमिट करती हैं, मतलब फैलाती हैं। ये जो कैलेस्ट्रियल बॉडीज़ हैं इन्हें क्या बोलते हैं? स्टार्स। इन्हें स्टार्स मतलब सितारे भी कहा जाता है। और आपको पता है क्या, जो सूरज है वो एक स्टार है। आप सन कोई प्लैनेट नहीं बोल सकते, ठीक है, सन कोई प्लैनेट नहीं है। सन क्या है? स्टार है। अगर कोई आपसे पूछे क्या सन एक प्लैनेट है, सो यू हैव टू सिंपली से नो, सन इज़ नॉट अ प्लैनेट, द सन इज़ अ स्टार, ठीक है। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन। जितने भी ट्विंकलिंग स्टार्स होते हैं ना रात में, वो सारे सन के बराबर होते हैं। बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट एंड दे लुक सो टाइनी बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस। आपको पता है जितने भी स्टार होते हैं आसमान में, वो सब क्या होते हैं, मतलब सन की जितनी भी गर्मी होती है, सन की जितनी भी लाइट होती है ना, उसके बराबर होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी देखा है, मतलब क्या फील करा है कि रात में मतलब सितारे निकल रहे हैं और आपको गर्मी लग रही है? नहीं ना। या उनकी लाइट इतनी तेज़ है कि मतलब अंधेरा लग ही नहीं रहा है आपको? नहीं, क्योंकि जो स्टार्स हैं वो सन से मतलब हमारी अर्थ से बहुत दूर हैं। सन तो हमारी पृथ्वी के पास में है, बहुत पास में है, ठीक है, इतना पास में भी नहीं है कि यहीं पास में है, मतलब है, बट जो स्टार्स हैं वो बहुत ज़्यादा दूर हैं, इसलिए हमें उनकी हीट या फिर लाइट महसूस नहीं होती, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज है आपका। You must have noticed that all objects look smaller when seen from a distance. आपने नोटिस करा होगा, अगर आप दूर से किसी चीज़ को देखते हो, मैं स्टार्स की या सन की बात नहीं कर रही, अगर आप हम नॉर्मल ऑब्जेक्ट लें, अगर आप किसी चीज़ को भी दूर से देख रहे हो तो वो आपको छोटा दिखाई देगा, ठीक है। अब जब आप उसके पास जाओगे तो आपको बड़ी चीज़ दिखाई देगी। अब आपने देखा एरोप्लेन हवा में उड़ता है, देखा होगा एरोप्लेन तो सभी ने। एरोप्लेन कितनी ऊंचाई पे उड़ता है ना, तो वो आपको छोटा दिखता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत डिस्टेंस होता है आपके बीच में और एरोप्लेन के बीच में। वही अगर आप एरोप्लेन को पास से देखते हैं तो नहीं दिखता वो इतना छोटा, क्योंकि उस टाइम पे आपके बीच का डिस्टेंस और एरोप्लेन के बीच का डिस्टेंस बहुत कम होता है। वाइल वॉचिंग द नाइट स्काई यू मे नोटिस वेरियस पैटर्न्स फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स। दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टिलेशंस। जब आप रात में देखते हो आसमान में तो आपने नोटिस किया होगा कि स्टार्स के ना कुछ ग्रुप्स होते हैं, मतलब कुछ अलग ही पैटर्न फॉर्म करते हैं, अलग अलग तरह के कुछ शेप्स बना लेते हैं, पैटर्न बना लेते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिलेशंस, ठीक है। उर्सा मेजर और बिग बियर इज़ वन सच कॉन्स्टिलेशन। जो उर्सा मेजर है और बिग बियर है वो भी एक कॉन्स्टिलेशन है। वन ऑफ द मोस्ट इजीली रिकॉग्नाइजेबल 7 कॉन्स्टिलेशन इज़ द सप्तऋषि। सप्त मीन्स 7 और ऋषि मीन्स सेजेस, ठीक है। एक बहुत कॉमन सी जो कॉन्स्टलेशन आपने देखी होगी वो होती है, जो आप इजीली मतलब पहचान लोगे, वो क्या होती है? सप्तऋषि। मतलब वहाँ पे क्या होते हैं? 7 सितारे, ठीक है, 7 सितारे मिलके कोई भी शेप बना लेते हैं, उसे क्या बोलते हैं? कॉन्स्टलेशन। और हिंदी में मतलब हम उसको क्या बोलेंगे? क्या होता है? सप्तऋषि। सप्त मीन्स 7 मतलब 7 और ऋषि मीन्स सेजेस, ठीक है, साधु। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स। देखो मैंने बताया ना, इसमें क्या बताना, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार, वो 7 सितारों का समूह होता है। डेट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन, जो कि एक उर्सा मेजर को कॉन्स्टिलेशन को फॉर्म करता है। आस्क समवन एल्डर इन योर फैमिली और नेबरहुड टू शो यू मोर स्टार्स, प्लैनेट्स एंड कॉन्स्टिलेशंस इन द स्काई। आपके घर में जो बड़े होते जैसे दादाजी दादी जी, ठीक है, नाना जी नानी जी, जो भी बड़े होते हैं आप उनको बोलना, उनको पता होता है इन सब के बारे में, ठीक है, और वो आपको ऐसे आसमान में ऐसे बहुत सी शेप्स के बारे में बताएंगे। अब आपको पता है पहले टाइम में क्या होता था, मतलब प्राचीन समय में ये होता था, लोग ना डायरेक्शंस
पता करने के लिए रात में, ठीक है, वो स्टार्स की हेल्प लेते थे। अब इस टाइम पे क्या करते हैं हम लोग, तो गूगल मैप ओपन कर लेते हैं, लोकेशन डालिए, अच्छा यहाँ पहुँच गए, वहाँ पहुँच गए, ठीक है, हम कहाँ चल रहे हैं ये भी पता चल जाता है ना। पर पुराने टाइम में तो मोबाइल फ़ोन्स नहीं होते थे, तो उस टाइम पे लोग रात में स्टार्स, सितारों का यूज़ करते थे, मतलब सितारों की हेल्प से वो डायरेक्शन का पता लगा लेते थे। अब पता करते हैं कि वो कैसे होता था। द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार। जो नॉर्थ, जो उत्तर साइड में, नॉर्थ मीन्स पता है क्या, आपको पता है ना, डायरेक्शन होती है। जो नॉर्थ, जो उत्तर में जो स्टार होता है, ठीक है, वो क्या इंडिकेट करता है, नॉर्थ डायरेक्शन। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार, और इसे हम क्या बोलते हैं, पोल स्टार। पोल स्टार भी कहते हैं जो स्टार नॉर्थ में होता है, मतलब उत्तर दिशा में होता है। इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई। और देखो यहाँ फन फैक्ट क्या है कि जो नॉर्थ स्टार है वो हमेशा सेम पोजीशन पे होता है, उसकी पोजीशन कभी भी चेंज नहीं होती है। वी कैन लोकेट द पोजीशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ द सप्तऋषि। अब हम ये पता करेंगे ना कि हम पोल स्टार को कैसे पता करें, कि एक्चुअल में नॉर्थ, अगर हमें पता है कि अगर ये नॉर्थ डायरेक्शन है तो फिर हमें स्टार की ज़रूरत ही क्यों पड़े। तो हम पोल स्टार, मतलब जो नॉर्थ में स्टार होता है, हमें कैसे पता चलेगा, तो हम पोल स्टार को हम सप्तऋषि की हेल्प से जान सकते हैं। देखो यहाँ फिगर दिख रहा है आपको, फिगर 1.1 में सप्तऋषि एंड द नॉर्थ स्टार। अब देखिए ये जो गर्ल है, ये 7 मतलब एक शेप बनी हुई है सप्तऋषि की। तो जो स्टार्स हैं वो देखो, देख रही है आपको, इसमें सब कुछ बताया हुआ है, फेसिंग नॉर्थ, द पॉइंटर स्टार्स, द नॉर्थ स्टार, ठीक है। जो नॉर्थ स्टार है वो आपको सबको सबसे टॉप पर दिख रहा है, वो क्या है, नॉर्थ स्टार। तो ये सप्तऋषि की हेल्प से, मतलब उसने जो क्या है डायरेक्शन को डिटरमाइन कर लिया, ठीक है। यही बताया हुआ था कि फिगर में देखो, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। सम कैलेस्ट्रियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। कुछ ऐसे कैलेस्ट्रियल बॉडीज़ होती हैं जिनके पास खुद की हीट, खुद की गर्मी और खुद की रोशनी नहीं होती। अभी तो मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि खुद की लाइट और खुद की हीट होती है उनके पास, वो क्या होते हैं, मून, सन और स्टार, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास खुद की ना ही हीट होती है और ना ही लाइट होती है। दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स। ये किससे चमकते हैं, ये स्टार्स की लाइट से ही चमकते हैं। सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स, और इन्हें क्या बोलते हैं, प्लैनेट्स। प्लैनेट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, ग्रह, ठीक है। द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई विच मीन्स वंडरर्स। वर्ड प्लैनेट है, ये ग्रीक वर्ड से बना है जिसका नाम है प्लैनेटाई, और इसको क्या बोलते हैं, इसका मतलब होता है वंडरर्स। द अर्थ ऑन विच वी लिव लाइफ इज़ अ प्लैनेट। हम पृथ्वी पर रहते हैं, ये क्या है, यह एक प्लैनेट है, यह है एक ग्रह है। पृथ्वी ही तो एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हवा, पानी, ठीक है, होता है, और यही तो सब कुछ मस्ट होता है, ऑक्सीजन होती है, और यही हमारे लिए मस्ट है। इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन विच इज़ अवर नियरेस्ट स्टार। जो अर्थ है, अर्थ को इतनी लाइट और हीट कहाँ से मिलती है, सन से ही तो मिलती है। क्यों, क्योंकि सन ही हमारे सबसे पास है, मतलब सन ही हमारा नियरेस्ट स्टार है। हमारे पास में जो सितारा है वो कौन सा है, सन है। इफ़ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस से द मून, इट विल अपीयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज द मून। अब देखो, अब जैसे आप अर्थ को देखोगे ना किसी दूसरे प्लैनेट से, सपोज़ मून पर जाके अगर हम अर्थ को देखेंगे तो वो हमें मून की तरह चमकती हुई दिखेगी। जैसे अगर हम अर्थ पे, हम मून को देखते हमें चमकता हुआ दिखता है ना, सेम उसी तरह जब अगर हम मून पर हैं, अगर हम वहाँ से अर्थ को देख रहे हैं तो हमें भी मून की तरह चमकती हुई दिखाई देगी। द मून डेट वी सी इन द स्काई इज़ अ सैटेलाइट, इट इज़ अ कंपेनियन ऑफ अवर अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट। जो मून है, जो हम देखते हैं आसमान में, वो क्या है, एक सैटेलाइट है, ठीक है। मून क्या है, एक सैटेलाइट है जो कि अर्थ का ही एक साथी है और अर्थ के चारों ओर घूमता है, ठीक है। लाइक अवर अर्थ देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स दैट गेट हीट
एंड लाइट फ्रॉम द सन। सम ऑफ दैम हैव देयर मून्स टू। अर्थ की तरह ही ऐसे 7 और ग्रह हैं, 7 और प्लैनेट हैं जो कि हीट लेते हैं और लाइट लेते हैं सन से, ठीक है। और उनके खुद के अलग अलग मून्स होते हैं। जैसे अब अर्थ का मून है, अर्थ के पास कितने मून है? एक ही है ना, आपको एक ही मून तो दिखता है। ऐसे और प्लैनेट्स हैं, किसी के पास 2 हैं, किसी के पास 1 है और किसी के पास है ही नहीं, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बताया, लेकिन हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम पढ़ेंगे सोलर सिस्टम के बारे में, ठीक है। सो ये वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। आपको समझ में आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।